एवरीवन, वेलकम टू रैंकर कोचिंग चैनल। आज मैं आपको +2 अकाउंट्स के एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट चैप्टर से लेकर कुछ असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन यहाँ पर करवाने वाली हूँ। तो असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चन में एक असर्शन गिवन होता है और साथ में रीजन गिवन होगा और 4 ऑप्शंस गिवन होंगी और उन 4 ऑप्शंस में से आपको कोई एक ऑप्शन चूज करनी होगी। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, असर्शन गिवन है वर्टिकल एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है ये ट्रू भी हो सकती है और फॉल्स भी हो सकती है। तो देखते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि वर्टिकल एनालिसिस रिव्यू और एनालाइज करने के लिए बनाया जाता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को। यहाँ तक तो ठीक है, बट आगे कहता है कि फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये गलत है। जो वर्टिकल एनालिसिस है वो सिंगल रिपोर्टिंग पीरियड के लिए ये बनाया जाता है। अगर बात करें हॉरिजेंटल एनालिसिस की, फिर यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स आना था, लेकिन अगर वर्टिकल एनालिसिस है तो ये सिंगल रिपोर्टिंग पीरियड के लिए होता है। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है असर्शन में ये फॉल्स है। अब इसका रीजन देख लेते हैं क्या गिवन है। वर्टिकल एनालिसिस इज कैरिड आउट एट वन पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जनरली व्हेन द अकाउंट्स आर क्लोज्ड। तो ये एट द एंड ऑफ द ईयर ही बनाए जाते हैं। तो ये जो रीजन है वो ट्रू है। तो यहाँ पर असर्शन फॉल्स है और रीजन ट्रू है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस इस तरह से गिवन होंगी। इन 4 ऑप्शंस में से हमें एक ऑप्शन चूज करनी है। तो क्योंकि हमारा जो असर्शन था इस क्वेश्चन में वो फॉल्स था और जो रीज़न था वो ट्रू था, तो ऑप्शन डी हमें चूज़ करना पड़ेगा। असर्शन इज़ फॉल्स बट रीज़न इज़ ट्रू। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर असर्शन गिवन है एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय दोज हु डू नॉट हैव एक्सेस टू डिटेल्ड रिकॉर्ड्स ऑफ एन एंटरप्राइजेज एंड देयरफॉर डिपेंड्स ऑन पब्लिश्ड अकाउंट। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, क्योंकि जो एक्सटर्नल यूज़र होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, उनके लिए पब्लिश्ड अकाउंट्स वो यूज़ करते हैं, ठीक है, वो उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। तो ट्रू स्टेटमेंट है ये जो असर्शन में गिवन है। अब रीज़न देख लेते हैं इसका। रीज़न में गिवन है एक्सटर्नल एनालिसिस इज कंडक्टेड बाय मैनेजमेंट। तो जो एक्सटर्नल एनालिसिस है वो मैनेजमेंट करता है। तो ये गलत स्टेटमेंट है। मैनेजमेंट कोई एक्सटर्नल पार्टी नहीं है बिजनेस के लिए। तो ये जो स्टेटमेंट है रीज़न में ये फॉल्स है। तो अगर असर्शन ट्रू है और रीज़न फॉल्स है तो इसका सही ऑप्शन होगा सी, assertion is true but reason is false। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन सी चूज करना पड़ेगा। तो इसका आंसर होगा सी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर assertion गिवन है रेशियो एनालिसिस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर एनालिसिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट। रेशियो एनालिसिस एक इम्पॉर्टेंट टूल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए। तो ये ट्रू है। तो ये जो स्टेटमेंट गिवन है असर्शन में वो ट्रू है। एंड रीज़न देख लेते हैं। एन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग रेशियो टर्म्ड एज रेशियो एनालिसिस। तो अगर स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज किया जाए अकाउंटिंग रेशियो से तो उसको हम रेशियो एनालाइज बोलते हैं। तो यही सेम बात रिपीट की गई है रीज़न में। तो ये जो असर्शन में गिवन है स्टेटमेंट इसी को एनालाइज किया गया है रीज़न में, जो कि ट्रू भी है स्टेटमेंट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए होगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो यहाँ ऑप्शन ए सही ऑप्शन होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन गिवन है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज मेड टू रिव्यू एंड एनालाइज द फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स। तो ये जो स्टेटमेंट है ट्रू है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस फॉर अ नंबर ऑफ ईयर्स के लिए यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए। अब रीज़न देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज़ अ टाइम सीरीज एनालिसिस। ये भी ट्रू स्टेटमेंट है। टाइम सीरीज जो एनालाइज करते हैं वो लाइक ग्राफ की तरह दिखाया जाता है उसमें। बट अगर हम इनको रिलेट करें तो दोनों जो हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पर कुछ इस तरह से मतलब ट्रेंड दिखाए जाते हैं कि इस तरह से ट्रेंड्स
दिखाए जाते हैं ग्राफ की तरह, और यहाँ जो है वो हॉरिजेंटल एनालिसिस में रिव्यू और एनालाइज किया जाता है नंबर ऑफ ईयर्स में सेम कंपनी के डाटा को। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट थी ये भी ट्रू थी और रीज़न भी ट्रू था, लेकिन ये दोनों रिलेट नहीं कर रहे हैं, तो हमें ऑप्शन बी के साथ जाना पड़ेगा। बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू बट रीज़न इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, तो बी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ। असर्शन गिवन है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू अंडरस्टैंड एंड टेक द इकोनॉमिक डिसीजन। ठीक है, तो ये सही ऑप्शन है। ठीक है, इनको एनालाइज करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक सही डिसीजन लिया जा सकता है। रीज़न देखिए, डिटरमाइनिंग ऑपरेटिंग एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी इज़ नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। तो फाइनेंशियल एनालिसिस क्यों किया जाता है? तभी किया जाता है ताकि बिजनेस की एफिशिएंसी पता चल सके, कितना प्रॉफिट गेन कर रहे हैं वो पता चल सके, कितना प्रॉफिट कमाया, कितना लॉस हुआ। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए ही फाइनेंशियल एनालिसिस किया जाता है। और अगर हम कहें कि ये सब नहीं होगा, नॉट यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये फॉल्स स्टेटमेंट है। तो जो असर्शन थी वो ट्रू था एंड जो रीज़न था वो फॉल्स था, तो ऑप्शन सी के साथ जाना पड़ेगा। असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, तो सही आंसर इसका होगा सी। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइज एंड आई होप आपने इस वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। तो इसी तरह के और भी यूज़फुल वीडियोस के लिए रैंकर कोचिंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग एंड बाय।